संसार के प्रति किया हुआ सत्य भाव भी असत्य होता है क्योंकि असत है, और भगवान के प्रति किया हुआ असत्य भाव भी सत्य हो जाता है क्योंकि वो सत्य है। तो भगवान का अगर हमारे अंदर भाव आ रहा है तो सच्चा भाव है। कल्पना भी तो भगवान की भावना में बदल जाती है और भावना ही भगवान को प्रिय है। तो भगवान के देश में कल्पना का ऐसा भाव नहीं रखते कि कृष्ण को जानते हैं, लेकिन जब विराट रूप दिखाया तो क्या जान पाए। कह रहे थे मैं कांप रहा हूं आपको देखकर, तो केवल कल्पना मात्र है। अगर हम कल्पना कर रहे हैं कि अपने प्यारे के साथ हमें अपने प्यारे को पवा रहे हैं, अपने प्यारे से हंस रहे हैं कि हे केशो तुमादि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तास्य वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप, यही तो जीवन है। लोग हमको चाहे पागल कहें चाहे बीमार कहें, हमको उससे क्या लेना देना है। हम वायुर्मग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्तम प्रपिता महाश्चय नमो नमस्तेस्तु साथ को अपनी मस्ती में रहना है। तो जो भगवान के प्रति चिंतन है वो हमारा होना चाहिए। उसे कर्तव्या पुनर्भूय उससे नमो, बस हम आपको नमस्कार करते हैं बड़े बड़े देवता लोकपाल। आप कल्पना कहो भावना कहो जो भी कहो, भगवान कल्पना में भी आवे तो हमारा वो सत्य है क्योंकि त्रिकाल सत्य भगवान है। उनका सखाओं श्री कृष्ण को जानता हूं लेकिन नहीं। कहते हे केशव मैं कांप रहा हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको, आप कौन है तो आप बढ़ा हुआ काल। हमको अपने अहंकार का पोषण नहीं करवाना। मैं अधम जीव हूं, भगवान की शरण में हूं, जितना बनता है भगवान अपना भजन चिंतन कराते हैं बस। अब आप क्या चिंतन करते हैं ये लोग करेंगे कि मुझे लीला में प्रवेश है, मैं श्री कृष्ण के साथ कभी नहीं था, मैं सिर्फ आपसे बता। हाँ तो ठीक है, क्योंकि ये आंतरिक विषय हम दूसरे से क्यों कहें। पहली बार किसी को पूछा सिर्फ आप। हाँ तो फिर लोगों से क्या मतलब है। हम भगवान के मार्ग के पति की वंदना कर रहे हैं, मैं प्रभु आपका अंत नहीं जान रहा हूं। अब आगे अर्जुन जी के साथ हंसते खेलते थे तो समझते थे मैं श्री कृष्ण है। हम लोगों से प्रमाण लेने के लिए बैठे हैं कि भगवान से चिंतन करने के लिए। लोग हमको कुछ भी कहें हमें क्या मतलब, हम गलत आचरण नहीं करेंगे, हम गलत व्यवहार नहीं करेंगे। कौन महिमा पार पा सकता है, ना कोई उनके गुणों की महिमा का पार पा सकता है, ना उनकी महिमा का पार पा सकता है। जो जाना अपनी बुद्धि के अपने प्रभु में चिंतन में रहेंगे प्रभु के, इसके बाद तो कौन देखने वाला। खूब नाम जप करो, भगवान का जो चिंतन हो रहा है वो सत्य है, भगवान त्रिकाल सत्य विषय के अनुसार जाना। जैसे हमारी अंजुलि जितनी बड़ी है उतना हम जल रख पाए, लेकिन जल को तौल थोड़ी पाए कि इतना जल है। अगर हम कल्पना भी करते हैं तो सत्य हो जाती है क्योंकि भगवान है ना जी। सरोज जी गुजरात से, राधे राधे महाराज जी। समुद्र में तो अथाह जल है, तो भगवान गुण समुद्र है, भगवान का स्वभाव कृपा समुद्र है। हमारी बुद्धि रूपी सीपी में जितना आया महाराज जी, हमारे प्रभु का मूल स्वभाव, मूल गुण या मूल स्वरूप क्या है? क्योंकि जब भी वो अनिर्वचनीय हम समझ तो नहीं पाए, इसलिए वेद नेति नेति कहते हैं, श्रुतियां नेति नेति कहते हैं, ऋषि मुनि नेति नेति कहते हैं, नाइति नाइति, इतना ही नहीं और है, अनिर्वचनीय है। असित गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वील। तो आज तक कोई पार नहीं पा पाया। उनका नाम भगवान, उनका नाम परमात्मा है, वो परमेश्वर है जिसका कोई पार नहीं पा सकता। हम तदपि तो गुणा नाम मीश पारम न आती। जितने भी जल है इसे स्याही बना ली जाए, और जितने भी वृक्ष हैं इनको कलम बना ली जाए, और भूमि को कागज। मदन मोहन जी उत्तराखंड, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? बना लिया जाए और स्वयं सरस्वती जी निरंतर लिखे तो भी हमारे भगवान के गुण स्वभाव महिमा का पार नहीं पा सकते। असित गिर समम से मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, वैराग्य कैसे प्राप्त? पहले सदगुरु भगवान के चरणों का आश्रय ले। प्रणपातेन च प्रसाद कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखत यदि गृहीत्वा स्वयं शारदा सर्वकालम। उनके चरणों में अपने को समर्पित कर दे, फिर उनकी आज्ञा के अनुसार जैसा वो साधन बताते हैं वैसा साधन करे। तदपि तो गुणानाम निष्पारण है आती। उनके स्वभाव, उनके गुण, उनकी महिमा का पार नहीं। और वही जान, तो साधन करते करते जब पाप नष्ट होगा, राग नष्ट होगा, तो संसार अच्छा नहीं लगने लगेगा। सकता है जिसे वो जना दे, और जो जान गया वो वही हो जाता है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। इसलिए नाम जप करो, तो संसार से वैराग्य और भगवान के चरणों में अनुराग, जब ये दो हो जाएंगे तो तत्वबोध अपने आप हो जाएगा। भगवान की परम पावन महिमा गुणगान जो श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने और महापुरुषों ने, ब्रह्म ऋषियों ने किया,
संसार से वैराग्य बिना हुए, भगवान के चरणों में अनुराग हुए बिना है, उनके लीला चरित्रों का गायन करो, श्रवण करो, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि भगवान का स्वभाव क्या है। भगवान के तत्व का बोध नहीं होता, तत्व बोध होना ही ज्ञान है। यही तत्व सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, सब जगह एक परमात्मा विराज। भगवान का प्रभाव क्या है? पूर्ण रूप से तो वेद नेति नेति कहते हैं, तो कौन उनकी महिमा का पार पा सकता है? मानुष के सिवा कुछ नहीं है, ऐसा बोध होना तत्व बोध कहा जाता है। तो सदगुरु की शरण और उनकी आज्ञा के अनुसार साधना, किसी की सामर्थ्य नहीं कि भगवान की महिमा का पार पा सके। एक बार उतंक ऋषि, उनका बड़ा सुंदर आश्रम था, भगवान महाभारत कर और ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने वाले शास्त्रों का स्वाध्याय, जैसे उपनिषद है, योग वासिष्ठ है, करवा के वापस लौट रहे थे। तो उनके आश्रम में गए तो उन्होंने जे भी भगवान श्री कृष्ण को देखा तो कहा, तुम्हारे होते हुए कौरवों का नाश हो गया। अष्टावक्र गीता है, भगवत गीता है, इनका स्वाध्याय किसी महात्मा के सानिध्य में, तब इसलिए मैं तुम्हें दंड दूंगा। तपस्वी थे, उनका मैं शाप देता हूं। तो भगवान ने स्वरूप प्रकाशित किया, बोले देख तेरा शाप कहाँ लगा। हमारी बुद्धि प्रखर होकर तत्वबोध को प्राप्त होती है। सुप्रिया जी असम से। राधे 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 राधे। लगेगा हो त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान के स्वरूप का अगर अनुभव हो जाए किसी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं केवल बाहरी नियमों में ना फंसी रह जाऊं, इसलिए पूछ रही हूँ कि सच में आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहे को तो उतना ही अनुभव होता है जितनी बुद्धि है। वो अपार अनंत सामर्थ्यशाली है। अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण के साथ थे, सखा थे। इसको मैं कैसे पहचानूं? जब भोग वासनाएं कम होने लगे, जब कोई गाली दे हमें बुरा कम लगे, करने की इच्छा ना हो, सुख दुख में समान भाव होने लगे, तो जान लेना कि हमारा अध्यात्म बढ़ रहा है, हम अध्यात्म की उन्नति है। इसकी हमारे अंदर पहचान है कि हमें मान अच्छा नहीं लगता, किसी से मोह नहीं है। यदि हम जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन धाम सुहृद परिवारा, इनमें प्रेम करते हैं तो हमारा मन अशांत रहेगा। कोई भोग की नवीन भोग भोगने की इच्छा नहीं है, भोगों के सानिध्य से हमारे अंदर कोई हलचल नहीं है। तो जिसने भी प्रश्न किया, किसने प्रश्न किया, तो जो आपने कहा मैं बहुत शांत और आनंद हूँ, तो शांत और आनंद नहीं, भोगों का सुख देख करके सुख दुख में समान भाव है, निरंतर भगवान की स्मृति में डूबा हुआ है। ये है परमार्थ की उन्नति। भोगानंद को देख करके आप शांति महसूस कर रहे हैं नहीं। जब शांति होगी तो सब धन नष्ट हो जाए, सब परिवार के जन पधार जाए, तो भी आपके हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे शांति कहते हैं। तो इसलिए नाम जप करो, नाम जप भगवान का, और भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। एक है साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। एक पकड़ लो, जो गुरु जी ने संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और स्वरूप का बोध, ये एक एक नाम से होता है। पर जब कम से कम 18 घंटे भजन, संतों का संग, उनकी वाणी सुनो, और गीता और भागवत ऐसे शास्त्रों का स्वाध्याय करो। और इसका नाम मृत्यु लोक है, ये याद रखो। यहाँ सब मरेंगे, चाहे जितना प्रिय अपना शरीर हो या प्रिय दूसरा शरीर हो, इनको मरना पड़ेगा। अब कब मरेंगे इसकी कोई तिथि तारीख होने लगे, निरंतर भगवदाकार वृत्ति, तब समझ में आएगा। संसार से वैराग्य अपने को पता नहीं, इसलिए तैयार रहो हर समय कि कभी भी कोई बिछुड़ सकता है, यहाँ कभी भी कुछ हो सकता है। बहुत संकटपूर्ण देश में हम रह रहे हैं, इसका नाम मृत्यु लोक है। भगवान के चरणारविंद में प्रेम और तत्व का ज्ञान अपने स्वरूप का स्वतः हो जाएगा। यहाँ कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, इसलिए नाम जप न छूटने पावे। नाम जप अगर भगवान का चल रहा है, मंत्र जप चल रहा है,